नमस्कार जी। देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज ठीक है, आपने कहा कि मोदी जी करिश्माई नेता है, लेकिन आप ये देखिए कि किस तरीके से जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है रोजगार पर, तो वो कह देती हैं निर्मला सीतारमण की मैं प्याज नहीं खाती हूँ। जब भी उनसे पूछा जाता है कि किसी भी समस्या पर उनसे पूछा जाए, अब देखिए बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई, मोदी जी या किसी ने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, मोदी जी दो शब्द नहीं बोले। मुझे तो आज एक चीज बहुत अच्छी लग रही है, बीजेपी ने छाता लगा रखा है और कांग्रेस को छाता दे रखा है। इससे अच्छा, इससे बड़ा लोकतंत्र का उदाहरण कहीं हो ही नहीं सकता। बारिश हो रही है, बीजेपी के हाथ में छाता है और कांग्रेस के प्रवक्ता को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। टीना, यू प्लीज कंप्लीट योर स्टेटमेंट। प्लीज कंप्लीट योर स्टेटमेंट। जी, देखिए, भारत में ऐसी राजनीति होनी चाहिए कि एक दूसरे पर आलोचना करने की बजाय, लांछन लगाने की बजाय एक ऐसी राजनीति जो जनता के प्रति जवाबदेह हो, जो जनता के इश्यूज उठाए, जनता रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई और ये जो मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे, इन पर बात करे। और बहुत अच्छा है, मैं इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। नहीं, इनका फर्ज है, ये सत्ता में इस समय इनका फर्ज बनता है छाता पूरे देश में लगा के रखे। जी, ये तो सही बात आपने कही कि सत्ता में होने के नाते छाता लगाने का कर्तव्य है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस से पहले हम सब भारतवासी हैं और उस नाते मैंने अपनी बहन के लिए छाता लगाया, इसका मुझे गर्व है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भाई ने महाभारत का प्रसंग उठाया था, वो प्रसंग भी हमें यही प्रेरित करता है कि जब हम दुनिया में जाते हैं, जब मैं बिहार से चलकर दिल्ली आता हूं, तो हर जिले का आदमी मुझे मेरा भाई नजर आता है, और जब मैं दुनिया के किसी हिस्से में जाता हूं, तो भारत के किसी भी राज्य का व्यक्ति मुझे अपने बहुत करीब नजर आता है। ये जो आत्मीयता है, ये आत्मीयता आ गया। अरे यार, इतने बहादुर आदमी है तो पहले तो नाम बताओ अपना। मेरा नाम हुसैन है। हुसैन साहब, क्या बहादुर आदमी है। नहीं, मैं बिल्कुल 2004 में जब कैंपेन कर रहे थे, तो मोदी जी विदेश में जा जाके क्या क्या बोलते थे, उनके बयान सुने होंगे आपने, अगर असली प्रवक्ता है तो, कि हिंदुस्तान में पैदा होना मेरी सबसे बड़ी गलती है। पहले तो प्रणाम करता हूं हुसैन भाई आपको। कहाँ के रहने वाले? बिहार के? मैं उनके ही जिला से रहने वाला हूँ। कौन सा जिला? बिहार, किशन। बिहार का आदमी नहीं भागता और उत्तर प्रदेश का आदमी वैसे ही डटा रहता है। जी जनाब, सवाल का जवाब। प्रतीक जी, वहाँ पर किशनगंज को मैं जानता हूँ, वहाँ पर बहुत सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए भी रहते हैं, तो इसलिए अंतर समझ में आ जाता है। मैंने क्या कहा कि मैं जब देश की बात करता हूँ तो अपने भाइयों के साथ खड़ा होता हूँ, लेकिन अवैध घुसपैठियों के साथ हम खड़े नहीं हो सकते, अवैध नागरिकों के साथ हम खड़े नहीं हो सकते, जो देश में बम विस्फोट करने की मंशा के साथ आते हैं उनके साथ खड़े नहीं हो सकते। मैं राहुल गांधी पर ले जा रहा हूं, मैं इनको नहीं कह रहा। इनके साथ खड़ा कौन होना चाहता है? इनके साथ राहुल गांधी खड़ा होना चाहते हैं, जो जाकर कहते हैं कि भारत में मुस्लिम युवाओं को पकड़कर जेल में डाला जा रहा है। राइट। वेरी क्विक। मैं आम आदमी पार्टी को देना चाहता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी के बाद में आऊंगा। मोदी जी करिश्माई नेता अजित पवार। प्रतीक जी, मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कर रहे थे रोहिंग्या और बांग्लादेशी। मुझे लगता है कि लानत ऐसी सरकार पे, इतनी कमजोर सरकार अगर हमारे देश में बाहरी शक्तियां घुसपैठ करती हैं, तो प्रधानमंत्री आपका, गृह मंत्री आपका, राष्ट्रपति आपका, हर जगह आप लोग बैठे, आप लोग कर क्या रहे हैं? गुरु जी, जो 45 करोड़ रुपए बंगले के रेनोवेशन में लगा दी, ऐसी कमजोर सरकार। 8 लाख रुपए के पर्दे लगा दी, ऐसी कमजोर सरकार नहीं चाहिए दिल्ली को। नहीं चाहिए, पैसे देकर ले लेंगे, लेकिन ईमानदार से सरकार चुन लेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं देहरादून का सर। बिल्कुल आप ही जवाब देंगे। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था, इस पानी ने बहुत सारे टेस्ट कर लिए, और एक टेस्ट ये भी कर लिया कि भैया जी कहीं में चाहे 40 हो चाहे 50 हो, लेकिन है बड़े मजबूत आदमी भाई, गए नहीं। मुझे मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। जी, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। आम आदमी पार्टी मैं कमजोर सरकार की बात कर रहा हूं। आज भारत की केंद्रीय सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि एक गुंडे सांसद के सामने सारी केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक घुटने टेकने का कार्य की है। मैं महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के अपने इंसाफ के लिए, आज महिलाएं, हमारी बहन बेटियां इंसाफ मांग रही हैं, लेकिन एक सांसद के खिलाफ सारी केंद्रीय सरकार घुटने टेकने का कार्य की है। वेरी गुड। प्रतीक जी, मैं इनसे जरा जानना चाहता हूं
कि देश के अंदर जो है जब हम बात करते हैं राज की, तो किसका राज होता है? कानून का राज होता है या किसी पार्टी का राज होता है? जो अरे भैया कानूनी प्रक्रिया चल रही है और कानून की मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अरे भाई आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर केंद्र सरकार कर रही है। प्रतीक जी, इनके उप मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं, वो कानून के राज के अंदर है या नहीं है? इनके स्वास्थ्य मंत्री, जिनको जमानत नहीं मिल रही है, वो कानून के राज के अंदर है या नहीं है? देखिए मसला जो है सब जुडिस है और इस मसले पर हम सबको इंतजार करने की आवश्यकता है। अभी क्लोजर रिपोर्ट आई है। बिल्कुल धैर्य की जरूरत है, लेकिन एक बात ये कि प्रधानमंत्री करिश्माई नेता हैं अजित पवार कहते हैं डिबेट पे फिर से लौटते हैं। मैं आ रहा हूं, मैं एक सिरे से भी चल सकता हूं, आपको भी पूछ सकता हूं। करिश्माई नेता हैं अजित पवार जी कहते हैं। मैं बता रहा हूं अजित पवार जी क्यों कह रहे हैं। उन्हें सीबीआई ईडी का इतना डर दिखा दिया गया। पहले भी उन्होंने सुबह में ही शपथ ले ली थी बीजेपी के साथ में, तो उन्हें तो बाकायदा इसका डर है कि कहीं हमारी सत्ता जाने के बाद, जैसे अभी गठबंधन है, उसके बाद हमारे पे क्या कर। उन्हें चाचा की ताकत का तो अंदाजा होगा कि चाचा की ताकत क्या थी उसके बाद। यही तो भाजपा का काम है। भाजपा जो घर में होता है उस पर शिकार सबसे पहले करती है, क्योंकि सीबीआई ईडी का ऐसा डर है, क्योंकि सभी पॉलिटिकल लीडरों ने करप्शन किया हुआ है। और भैया जी करप्शन अगर सामने आ जाएगा तो डर सबको लगता है जेल जाने से। प्रतीक जी, मेरे मित्र को इतनी बेसिक समझ होनी चाहिए कि ईडीआई किसी भी विषय पर कार्रवाई तब करती है जब प्रथम दृष्टया कोई जो है वहां पर रिपोर्ट होती है, तब। ईडी अपनी मर्जी से नहीं किसी के घर में पहुंच जाती। मैं बता अरे भैया 15 देश के अंदर 15 मुख्यमंत्री विपक्षी सरकार हो गए। बारिश धीमे पड़ती हुई और जनता धीरे धीरे खेमे पे लौटती हुई। आपको बारिश का डर नहीं लगता? नहीं, हम आए हैं आपके समर्थन में। तो हमारे समर्थन में तो रैली बड़ी भारी है हमारी, और हमारे समर्थन में आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गजब आदमी है भाई। क्या नाम है आपका? विवेको प्रसाद। अरे मेरा तो काम है कि मैं तो करूंगा ये, लेकिन आप मेरे समर्थन में आ गए। अब आप पानी भींग के आप कर रहे हैं, सो तो हम भी ऑडियंस है तो खड़ा रहना। इतना तो फर्ज आए बोले मेरा इतना तो फर्ज बनता है कि आप पानी भीगते में शो कर रहे हैं, तो मेरा तो जुनून है, वो अंदर से आता रहता है, मैं तो करता रहता हूँ। मेरे बहुत अच्छी बात। कहाँ से आना हुआ आपका? ग्वालियर एमपी। मुझे तो बाकी लोगों का तो समझ में आ रहा है कि बच्चे ये तो सब चले जाओ ना, यहाँ पे क्यों पानी में भीग रहे हो? तो आप कहाँ ग्वालियर से आई हैं? तो कैसे इधर कॉनॉट प्लेस घूमने आई थी या किसी काम से आई? नहीं, घूमने आए थे। घूमने? तो ये तो बारिश हो गई। कोई बात नहीं, अच्छा है ना, बारिश की तो सभी को। हाँ, आपने बहुत सारे शो देखे होंगे, लेकिन भीगते पानी में शो पहली बार हो रहा है। जी मैं आ रहा हूँ। नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। जी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब हिंदुस्तान के दौरे में आए थे अपनी बेटी के साथ, उन्होंने एक बात बोली थी, बड़ा एपिक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था ये दुनिया दो फाड़ में बटी है, एक जिन्होंने ताजमहल की खूबसूरती को निहारा है और एक जो वंचित रह गए हैं। उसी तरह से नरेंद्र मोदी पे बात लागू होती है कि कुछ लोग उनको बेहद प्यार करते हैं और कुछ उनका विरोध करते हैं, खिलाफत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अगर मोदी की तारीफ होती है तो वहां पर नुक्ताचीनी नजर आ जाती है। तो ये क्यों भूल जाते हैं हम लोग कि देश का गौरव सम्मान बढ़ा है। लेकिन जो अजीत पवार की बात है उसमें निश्चित बात है कि आशंकाएं जताई जा सकती हैं, क्योंकि किसी नेता का बयान है। क्योंकि यहाँ पर जो ईडी सीबीआई का खौफ है, ये तो रिवायत रही है, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी करी थी, ये सीबीआई क्या है, वो तोता है जो पिंजरे में बंद है, केज्ड पैरेट। तो यहाँ पर आपको लगता है कि अजीत पवार जी ने दोनों बातें अच्छा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि देखिए साहब 2000 मैं जरूर 84 के बाद ये पहला मर्तबा है, मतलब 2014 में और 2019 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, तो वो ये इस बात पे कहते हैं और उनका करिश्मा इस बात में है। अरोड़ा जी रह गए हैं पैनल में। मैं अरोड़ा जी और दत्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बारिश हो रही है, थोड़ा सा मजा लीजिएगा, मैं आया। जस्ट गिव मी अ सेकंड, अरोड़ा जी एंड देन दत्ता जी। जी, आओ मिलके सोचिए हिंदुस्तान कैसे बचे। बिल्कुल करिश्माई नेता हैं, झूठ बोल बोल के किस प्रकार सत्ता पे हैं, ये है करिश्मा। रोजगार दे दिए करिश्मा, 15 लाख आ गया करिश्मा, महिला उत्पीड़न को कम कर दिया करिश्मा, गैस सिलेंडर सस्ता हो गया करिश्मा, पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया करिश्मा। इसे कहते हैं करिश्मा। झूठों के सरदार, झूठों के सरदार, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे। प्रतीक जी, झूठ बोले कौवा काटे। जहां तक आज छाता की बात है, एक मिनट, मैं चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी अपना छाता लें, सबको छाया दें, युवाओं को छाया दें, वृद्धों को छाया, सबको छाया दें, सबको छाया दें। गिव मी अ सेकंड दत्ता जी,
एंड दत्ता जी उनके बाद जी। देखिए, यहाँ बात ये आती है कि जो लोग 60 साल तक झूठ बोलते रहे, हर चीज पे झूठ, गरीबी हटाओ सबसे बड़ा झूठ, उसके साथ साथ प्रजातांत्रिक ढांचा है सबसे बड़ा झूठ, इमरजेंसी लगाए थे, फिर उसके साथ साथ देश में तो कानून का पालन होगा। इंदिरा जी कहती थी आई एम इंदिरा, इंदिरा इज लॉ एंड लॉ इज इंदिरा। तो तमाम जितने सारे झूठ का एनसाइक्लोपीडिया इन लोगों ने जो शगुफा के हिसाब से पूरा छोड़ा, चाहे वो तो ये लोग कह रहे कि अजित पवार जी ने ये क्यों कहा होगा, क्योंकि उसमें संशय की चीज नजर आती, जैसा कि वो कह रहे थे। देखिए, अजित पवार जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, प्रश्न वो नहीं है। प्रश्न ये है कि बड़े लेवल पे इसको देखने की आवश्यकता है। मोदी जी इज बॉस, ये ज्यादा बड़ी बात है। मोदी जी बॉस, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। आया जस्ट गिव मी अ सेकंड, वन बाय। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? हाँ, आ गया जी। हाँ जी, मोदी जी पूरे वर्ल्ड के लिए किंग हैं और रहेंगे, वो हमारे भगवान है। और उसके बाद में योगी जी दूसरे भगवान, हमारे हिंदुस्तान के भगवान है। मोदी इज ए किंग। आप जितना मर्जी चिल्लाओ, 2024 में मोदी जी की सरकार आ रही है, डंके की चोट पे आ रही है जी। अब आप बैठेंगे कांग्रेस के अंदर, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड जी। कांग्रेस, देखिए, कर्नाटक में मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया था, क्या रहा? बजरंग बली के नाम पर लिए नहीं, बजरंग दल कहा गया ना, लेकिन मोदी जी का चेहरा 2300 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है प्रिंट एड देने में, तब जाके मोदी का करिश्मा चेहरा बनाया जाता है। मोदी जी का चेहरा सारे दिन मीडिया में, टीवी में दिखाया जाता है। क्या कर रहे हैं वो? सवाल ये है, जनता पूछ रही है किस तरीके से, कितनी बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है और महंगाई किस कदर, महंगाई पे सवाल पूछ रहे हैं। तो कहा कि खुदरा मूल्यों के दाम तो लगातार गिर रहे हैं। सब चीजें झूठ। जिस तरीके से जुमलेबाजी सरकार, ये सरकार किस तरीके से झूठ बोलती है, इसीलिए क्योंकि आपको लगता है कि अजित पवार जी झूठ बोल रहे होंगे? झूठ बोल रहे हैं, साफ तौर पर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जानबूझ के बनाया जाता है इस तरीके का। वो झूठ बोल रहे हैं जी, अजित पवार जी झूठ बोल रहे हैं। प्रतीक जी, इन्होंने बात की थी छाता देने की, ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं। आते ही सरकार बनते ही 44 करोड़ गरीबों को जनधन की सुरक्षा का खाता दिया, उनके खाते खुलवाए। जिन बहू बेटियों को 70 साल के बाद भी सड़कों पर और खुले में शौच जाना पड़ता था, ऐसे 10 करोड़ से अधिक शौचालय देकर के उनको छाता लगाने का काम किया। अब इनको बर्दाश्त नहीं होगा। बात करिए, हमें तो हाथरस पूछ लीजिए। टीना जी, हाथरस नहीं, हाथरस देखिए, और उज्ज्वला गैस की अगर बात करें कि कितनी महिलाओं ने दोबारा से सिलेंडर जो है वो रिफिल कराया, इनसे सवाल पूछिए किस तरीके से कितना झूठ बोलते हैं। मुझे तो कुछ आता नहीं है ना, मेरे बदले आप इन्हें पूछ लीजिए, मैं तो आज बोलूंगा नहीं। धन्यवाद। प्रतीक भाई, जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वजीफ कानून की बात कर रहे थे, उसी कानून और संविधान के तहत संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल को यह अधिकार दिया। उन्होंने अधिकार दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रात के अंधेरे में एक अध्यादेश ला सवाल लेके जाइएगा, आखिरी सवाल लेके जाइएगा। अरविंद केजरीवाल ने बाल्टी भर भर के शीला दीक्षित को गाली दी थी इसी रामलीला मैदान से। कहाँ है अन्ना हजारे? अरविंद केजरीवाल भी वही है जो बाकी नेता है, उनकी नीयत में खोट थी, है और रहेगी। सिर्फ उन्होंने सिर्फ सत्ता पाने के लिए यूपीए सरकार को बदनाम किया, सिर्फ सत्ता पाने। अन्ना हजारे, एक बात सुनो, एक मिनट बात सुनो। पानी भीग गए हो, अब चाय पियो, पानी पियो। हाँ, अरे हम पिलाएंगे। अरे गार्ड साहब, गार्ड, अरे रुको, मैं रुको, कोई झूठा नहीं। गार्ड साहब, एक चाय और एक पानी। अंकित, प्लीज अरेंज एक चाय, पानी दो पहले। अब थोड़ा गला, रुको जी, वन बाई वन जी। अभी बात हो रही थी मोदी जी के करिश्मा की। देश के अंदर 18 बड़े राज्य हैं, और मैं पिछले 2019 की अगर टैली बताऊं आपको, तो सिर्फ एक राज्य है जहां कांग्रेस 2.5 का आंकड़ा पार किया है, वो है केरल। 9 राज्यों में जो है जैसे एक, किसी में 1 सीट, उत्तर प्रदेश के अंदर 1 सीट, महाराष्ट्र के अंदर 1 सीट, वेस्ट बंगाल के अंदर 2 सीट, राजस्थान 0। जिस तरह तमाम तो करिश्मा ही तो है ना। अभी ये बात कर रहे थे, अभी अध्यादेश की बात कर रहे थे, तो उसी सुप्रीम कोर्ट का एक मिनट, मैं अभी मणिपुर पे भी आऊंगा, मैं आऊंगा। उसी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, डिसीजन है, उसमें पैरा नंबर 95 में ये स्पष्ट उल्लेख है
कि यदि केंद्र सरकार चाहे तो विधेयक लाकर जो है संसद में कानून बनाकर उसको वो कर सकती है। वही तो सरकार ने किया है। इनको क्या दिक्कत है उसमें? अध्यादेश तब लाया जाता है, मैं इनको बताना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा आपातकाल हो या दोनों सदन पत्र में ना हो। आज दिल्ली की जनता मैं आपसे एक बात पूछा, आपकी अध्यादेश लाने से पहले इस देश में कितनी बार अध्यादेश आया, ये आपको मुझे बताइए जरा, मैं जानना चाहता हूँ आपसे।